अब बात आती है 100 योजन की। 100 योजन मतलब एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 100 योजन कितने हो गए? 400 कोस। और 400 कोस से किलोमीटर कितने हो गए? 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर अगर हम आज का गिनते हैं तो ये कौन लांग सकेगा? इतनी लंबी छलांग कौन मारेगा? पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं। तुम उनके दूत हो, श्री राम जी के दूत हो, जिनका नाम स्मरण करके पापी भी तर जाते हैं। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। ये कथा काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार जब कहकर गिद्ध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना बल कहा कि मैं 10 योजन जाऊंगा, मैं 20 योजन जाऊंगा, मैं 40 योजन जाऊंगा, मैं 50 चला जाऊंगा। जामवंत जी कहते हैं और बताओ और कौन जाएगा? मैं 70 जाऊंगा। एक आवाज आती है मैं 90 जाऊंगा। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 90 जाएगा। और कोई जो 100 योजन चला जाएगा? देखा तो सब शांत है। 90 वाला पूछ रहा है कि मैं जाऊं, मैं जाऊं क्या? जामवंत जी कहते हैं अरे भैया जाके मरोगे क्या? 90 योजन पे तो समुद्र है। 90 योजन की छलांग में तो समुद्र में गिरोगे और मर जाओगे, कोई फायदा नहीं है, हटो पीछे बैठो। तो अंगद जी कहते हैं, क्या कहते हैं अंगद जी? कि मैं पार तो चला जाऊंगा। विचार कर रहे हैं कि रीछ राज जामवंत जी कहने लगे अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं है, पहले जैसा बल मेरे अंदर नहीं बचा है। जब मैं जवान था तब श्री राम जी वामन रूप में थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था कि बलि के बांध से समय, आपको याद है ना, एक बार वामन रूप में बलि का अहंकार तोड़ने के लिए प्रभु जी आए थे, श्री राम आए थे और उन्होंने 3 पग की भूमि बांधी बलि से दान के अंदर। बलि ने कहा अहंकार में 3 पग की भूमि दान में चाहिए, ले लो। और प्रभु ने 3 पग में सारे लोग नाप लिए। तो जामवंत जी वो कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। मैंने उस शरीर की 7 परिक्रमाएं कर ली, 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। 100 योजन में एक छलांग में पार कर लूंगा, वापसी में संदेह मुझे होता है। तो जामवंत जी ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, लेकिन तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए? हम तुम्हें नहीं भेज सकते। हनुमान जी को जगाने के लिए कहते हैं जामवंत जी। हनुमान जी सोच में खड़े हुए एक तरफ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है।
आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं कि रीछ राज जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। इस प्रकार हनुमान जी को जगा रहे हैं। इसका मतलब है कि जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। ये चौपाई हनुमान जी को जगा देती है, हनुमान जी को याद दिलाती है कि आप कितने बलशाली हैं। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात आपसे नहीं हो सकता है। श्री राम जी के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? आपका अवतार श्री राम के कार्य को बनाने के लिए हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के विशालकाय हो गए, बड़े हो गए। उनको अपना बल याद आ गया। पर्वत के समान बड़े होते चले गए हनुमान जी। हनुमान जी बड़े हो गए हैं। उनका रंग सोने का सा रंग है। कनक बरन तन तेज विराजा, शरीर पर तेज सुशोभित है। मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु है। हनुमान जी बार बार सिंहनाद करके कहने लगे, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं। इस समुद्र को लांघना मेरे लिए खेल के समान है। और सहायकों सहित मैं रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहीं ले आऊंगा। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे उचित सीख दीजिए। मुझे क्या करना चाहिए? जामवंत जी ने क्या कहा? अभी कुछ नहीं करना, नीचे आइए, वापिस आ जाइए नीचे, हमारे समान हो जाइए। जितने बड़े हमें उतने बड़े हो जाइए। नीचे आइए पहले आप। बल आपको याद आ गया ना कि आप कर लेंगे, अब आप नीचे आ जाइए। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं सहायकों समेत रावण को मार दूंगा, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ले आऊंगा, मैं इस समुद्र को लांघ के चला जाऊंगा। तो जामवंत जी कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ इतना करना है कि सीता जी को देखकर लौट आओ। भैया, रावण को तो हमारे प्रभु ही मारेंगे, उसका वध हमारे प्रभु करेंगे। तुम्हें रावण को नहीं मारना, उसे कुटुंब को भी नहीं मारना, तुम्हें त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर नहीं लेके आना। तुमको जाकर इतना ही करना है कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर लेकर आओ, कहाँ हैं, कैसी हैं। और फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। राक्षसों का संहार तो हमारे प्रभु राम ही करेंगे। ये तो खेल के लिए वानर की सेना लेके जा रहे हैं। हमारे श्री राम जी इतने सक्षम हैं, इतना बाहुबल है, अकेले ही सबको मार देंगे।